बिहार में बीपीएससी टीआई 3.0 के अंतर्गत 86,474 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें अदर स्टेट को केवल और केवल 25% सीटें यहां पर दी जाएंगी। पूरी जानकारी हमारे पास आ चुकी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और सब कुछ आपको यहां पर प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। 25% सीटों का मतलब हो गया 75% जो बिहार में रिजर्वेशन है वो इस बार फर्स्ट टाइम लागू किया जा रहा है और ये कैबिनेट से पास भी हो गया था। 75% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू रहेगा। तो 25% में ही इस बार जो जनरल कैटेगरी के बिहार के साथी हैं और अदर स्टेट के साथी हैं वो यहाँ पर फाइट करेंगे। अभी आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि फीमेल के लिए कितनी सीटें इसमें रहेंगी अदर स्टेट के लिए, और यहाँ पर मेल के लिए अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें रहेंगी पीआरटी, टीजीटी, जूनियर टीचर और पीजीटी में। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। सीटें बहुत कम यहाँ पर बच रही हैं अदर स्टेट वालों के लिए, और जब हम फीमेल और मेल में डिवाइड करते हैं तो और भी सीटें यहाँ पर कम हो जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपको अच्छे तरीके से मेहनत करने की जरूरत है, तभी आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर पाएंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। पहले बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा चंद समय के बाद होनी है। 7 से 17 मार्च के बीच आपका एग्जाम होना है। ऐसे में आपको इस समय एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो नोट्स हैं उसको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आप सभी की हेल्प के लिए हमने जो है नोट्स को यहाँ पर तैयार कर ली है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 280 पेज के कंप्लीट नोट्स हैं पीआरटी टीचर के लिए, जिसमें जो लेटेस्ट सिलेबस आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस नोट्स को यहाँ पर तैयार किया गया है। बिहार के करंट अफेयर प्लस इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट अफेयर भी आपको इसमें दी जाएगी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा जूनियर टीचर, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नोट्स हैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी बेस्ड, वो भी यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं। आप इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। इसका जो प्राइस है मात्र यहाँ पर 199 यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई असुविधा आती है तो आप इस नंबर 9455282793 पर व्हाट्सएप करके जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। नोट्स कितने ही शानदार तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। बाकी अगर आप फीडबैक यहाँ पर देखना चाहें तो लास्ट में आपको फीडबैक यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो नोट्स का फीडबैक है आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो बिना किसी देर किए इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक जो है ऑनलाइन बाई करने का दिया गया है। 199 में आप नोट्स को ले सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देखिए, टोटल जो सीटें हैं यहाँ पर 86,474 सीटें हैं। इसका आप जो है केवल और केवल जो है 25% निकालिए तो 21,618 सीटें जो होती हैं वो होती हैं अदर स्टेट के लिए। यानी अदर स्टेट के लिए जो टोटल सीटें हैं वो यहाँ पर 21,618 सीटें हैं। इसमें बिहार के जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें फाइट करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के जो आप हैं आप अप्लाई करेंगे फार्म को तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, और प्लस बिहार के जो जनरल कैटेगरी के साथी होंगे सब 21,618 सीटों पर ही फाइट यहाँ पर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने टोटल सीटें यहाँ पर समझ ली। अब आते हैं यहाँ पर बात करेंगे पीआरटी में जो है अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें हैं। तो 28,026 सीटें टोटल है पीआरटी में। इसका अगर हम यहाँ पर 25% निकालते हैं तो 7,006 सीटें यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें जो है 12.5% आपकी डिवाइड होंगी 25% में से पुरुष के लिए, 12.5% यहाँ पर डिवाइड होंगी महिलाओं के लिए, क्योंकि 25% में आधी महिलाओं के लिए आधी यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। तो अगर हम सीधे सीधे इसको हम डिवाइड कर दें तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखिएगा 3503 सीट यहाँ पर जो है पीआरटी में जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और इतनी ही सीट जो है 3503 जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं पीआरटी में उनके लिए है। तो आपने इस चीज़ को समझा। 3503 सीट यहाँ पर है पीआरटी में महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अदर स्टेट की जो भी महिलाएं हैं या बिहार के जनरल कैटेगरी की महिलाएं और जो पुरुष हैं। लेकिन महिला पुरुष की सीट पर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 7,000 सीटें हमने बताई हैं, अगर कोई महिला अपनी कैटेगरी के कट-ऑफ को क्लियर करती है तो अपनी कैटेगरी में काउंट की जाएगी। लेकिन अगर वो किसी पुरुष अभ्यर्थी की कट-ऑफ को क्लियर कर लेती है तो अपनी सीट छोड़ देगी और पुरुष अभ्यर्थी की एक सीट पर सेलेक्ट हो जाएगी। इसी वजह से जो गैपिंग आपको देखने को मिलती है 8-8 नंबर की, 10-10 नंबर की पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की कट-ऑफ में, वो इसी वजह से होती है। टीआरई फेज फर्स्ट में देखा, टीआरई फेज सेकंड में देखा, इसी वजह से इतनी गैपिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने समझ लिया कि 3503 सीट यहाँ पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। छठी से आठवीं में देखिए 19,057 सीट है। 19,057 का अगर हम यहाँ पर निकालेंगे 12.5% डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे ही परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो 2382 सीट यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और 2382 सीट यहाँ पर जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखा, 2382 जो सीट है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है और इतनी ही 2382 सीट जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए है। जूनियर टीचर में 6 to 8th में
जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर देखिए टीजीटी में अगर हम कैलकुलेट करते हैं 17,018 सीट है, 17,018 सीट है। इसको भी हम यहाँ पर 12.5% पुरुष का निकलेगा, 12.5% यहाँ पर महिला का निकलेगा। तो 2127 सीट अदर स्टेट के लिए है या जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर टीजीटी में महिला के लिए, और टीजीटी में पुरुष के लिए भी 2127 सीट पर ही आपको फाइट यहाँ पर करनी है। ऐसे ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम पीजीटी के लिए 22,373 सीट है, और यहाँ पर हम 12.5% इसका जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 2796 सीट जो है वो यहाँ पर है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और इतनी ही सीट जो है 2796 सीट ही महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। और अब अटेम्प्ट की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से देखिए आपने समझा, और अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने आपको इस वजह से बताया ताकि आप मेहनत करें। सीट अब 86,000 ना देखिए, अपनी कैटेगरी की जो सीट हमने बताई वो कैटेगरी वाली सीट देखिए, क्योंकि आप कैटेगरी वाली सीट पर ही फाइट करेंगे, इसके अलावा आपको कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपकी रैंक इस कैटेगरी में आ रही है तभी आप यहाँ पर नौकरी पाएंगे, अन्यथा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। 86,000 सीटों पर आप फोकस मत करिएगा, आप अपनी कैटेगरी के सब जो सीटें निकल के आ रही इस पर फोकस करिएगा। अब यहाँ पर जो 5 मौके हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से और न्यूज़पेपर के आधार पर नियोजित शिक्षकों को। और जो भी अभी आप जैसे डायरेक्ट फार्म भर रहे होंगे, चूँकि आप एक नियोजित शिक्षक नहीं होंगे, नियोजित शिक्षक हैं तब तो आपको 5 मौके मिल जाएंगे जो है फार्म भरने के लिए, पेपर देने के लिए। लेकिन अगर आप वैसे जनरल स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर 3 ही मौके अभी तक की जानकारी के अनुसार दिए गए हैं। तो 3 मौके कैसे काउंट होंगे आपके पेपर देने से? 3 मौके पीआरटी में, 3 ही जूनियर में, 3 ही टीजीटी में, 3 ही पीजीटी में। तो इस हिसाब से अगर आपने 2 बार पीआरटी का एग्ज़ाम दे दिया है तो ये आपका लास्ट एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जो है यहाँ पर चल रही हैं सब कुछ पैरेलल, और जो जानकारी मुझे मिली है कि जल्द ही एक नोटिस जारी हो जाएगी जहाँ पर 3 मौके दिए गए हैं उसकी जगह पर 5 मौके आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप सोच रहे हैं तैयारी मेरी नहीं हो पाई है, हम फार्म ना भरें और भी अगस्त वाली जो वैकेंसी आएगी उसमें हम फार्म भर देंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगस्त में वैकेंसी आई ही। देखिए अभी चुनाव है, सारी चीज़ें हैं, आप सबको अच्छी तरीके से पता ही होगा। तो इसका लाभ आप उठाइए, फार्म भरिए, मेहनत करिए अच्छी तरीके से। किस्मत अगर आपके साथ दे देगी और अगर आप मेहनत कर लेते हैं 20-22 दिन, टॉपिक वाइज आप पढ़ लेते हैं, जो नोट्स दिया है उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं, तो एक सीट में गारंटी लेता हूँ आप यहाँ पर पक्की कर लेंगे। तो अभी आपको अगस्त के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप अटेम्प्ट बचा करके रखें अगस्त के लिए। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो शायद ये मूर्खता वाली गलती आपसे हो जाएगी। मैं फिर यही कहूँगा कि आप फार्म भरिए और इसी बार आपको सिलेक्शन लेना है, एक सीट आपको पक्की कर लेनी है। बाकी 5 मौके हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और 5 मौके होने के बाद अगस्त में वैकेंसी आएगी, उसमें भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते इसमें, तो इसमें भी आप यहाँ पर जो है फार्म भर सकते हैं। अब अगस्त में वैकेंसी कितनी आती है, कितनी सीटें होती हैं, कुछ चीज़ें भी क्लियर नहीं है। अब सब कुछ अभी छिपा हुआ भविष्य की गर्त में। खैर 1 लाख सीटें कही गई हैं, लेकिन तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस समय ना तो चुनाव होगा ना तो चीज़ें होंगी। खैर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, वैकेंसी दे रही है, लेकिन आपको अगस्त के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अभी जो वैकेंसी आई हुई आपके सामने जो चल रही है इसमें आप फार्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए। अगस्त का इंतजार आप बिल्कुल यहाँ पर नहीं करेंगे, अगर मैं अपने हिसाब से समझाऊँ तो पूरी जानकारी हमने बता दी है। इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 199 में परचेज कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में आपको नोट्स दिया है, मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि आपकी 1 घंटे से कम की सैलरी होगी 199। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात आपके लिए रहेगी। 1 घंटे से कम का जो पैसा हम आपसे यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी के साथ 7, 8, 10, 12 घंटे जो पढ़ सकते हैं पढ़िए। और जो फेज फर्स्ट फेज सेकंड में क्वेश्चन बने हैं जिन जिन टॉपिक से, उसी टॉपिक से आपको पढ़ना है पहले। इसके बाद समय बचता है तो फिर आप अदर